हस्तमैथुन, क्या यह बाइबल के अनुसार पाप है? इस वीडियो में मैं बाइबल के दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। बाइबल में हस्तमैथुन या आत्मसंतोष या सोलो सेक्स का उल्लेख नहीं है। बाइबल हस्तमैथुन का विशेष रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं करती और न यह कहती है कि हस्तमैथुन करना पाप है या नहीं। इस संदर्भ से जुड़ी बाइबल में कहानी है ओनान की, जो उत्पत्ति 38, 9 और 10 में पाई जाती है। कुछ लोग इस पद की व्याख्या यह कहते हुए करते हैं कि भूमि पर बीज को गिराना, वीर्य को गंवाना एक पाप है, पर यह पद ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर ने ओनान को उसके वीर्य को भूमि पर गिराने के लिए दोषी नहीं ठहराया था, बल्कि इसलिए कि उसने विद्रोह किया था। उसने अपने मृत भाई के लिए वारिस प्रदान करने की जिम्मेदारी को पूरा करने से इनकार कर दिया था। अर्थात यह पद हस्तमैथुन के बारे में नहीं, बल्कि परिवार के दायित्व को पूरा ना करने के बारे में है। मत्ती 5, 27 से 30 वह दूसरा पद है जो कभी कभी हस्तमैथुन को पाप के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। यीशु वासना से भरे हुए विचारों के विरुद्ध बोलता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। कामुक विचारों और हस्तमैथुन में संबंध है, पर ऐसा नहीं है कि यीशु हस्तमैथुन के पाप की ओर इशारा कर रहा है। बाइबल में हस्तमैथुन के बारे में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित करने वाले काम पाप हैं। हस्तमैथुन हमेशा कामुक विचार, अनुचित यौन उत्तेजना और पोर्नोग्राफी का परिणाम होता है। इन समस्याओं से निपटना जरूरी है। यदि वासना, अनैतिक विचार और पोर्नोग्राफी को त्याग दिया जाए और उन पर विजय पाली जाए तो हस्तमैथुन का प्रलोभन कमजोर पड़ जाएगा। बहुत से लोग हस्तमैथुन के कारण अपराध बोध के साथ संघर्ष करते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें उन पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए जो उन्हें हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या हस्तमैथुन पाप है? बाइबल सीधे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती, लेकिन लागू करने के लिए निश्चित रूप से कुछ बाइबल सिद्धांत हैं। पहला, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे तुम कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहली कुरिन्थियों 10:31। अगर हम किसी चीज के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो कुछ विश्वास से नहीं वे पाप है। रोमियो 14:23। अगर हमारी कोई भी गतिविधि परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रही है तो वे पाप है। तीसरा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पहली कुरिन्थियों 6:19 और 20। हमारा शरीर परमेश्वर द्वारा छुड़ाया गया है और हम उसके हैं। इस महान सत्य का इस बात पर शक्तिशाली प्रभाव होना चाहिए कि हम अपने शरीर के साथ क्या करते हैं। इन सिद्धांतों के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि हस्तमैथुन एक पाप है। हस्तमैथुन एक संदेहपूर्ण कार्य है कि क्या यह परमेश्वर की महिमा कर सकता है या इसे सही जानकर पूर्ण विश्वास के साथ किया जा सकता है, या यह हमारे शरीर के स्वामी के रूप में परमेश्वर की महिमा कर सकता है। यदि इसे वासना के बिना और बिना किसी अनैतिक विचार या अश्लीलता के साथ किया जाता है, इस पूर्ण भरोसे के साथ कि यह अच्छा और सही है और जो संतोष इससे मिलता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्या अब भी हस्तमैथुन करना पाप है? हम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि शायद नहीं। हालांकि ऐसा वास्तव में संभव होने का हमें पूरा संदेह है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं।
क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर है और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।